इससे पहले वाले वीडियो में मुगल साम्राज्य के शासकों का क्रम का ट्रिक बताया गया था, जो कि ट्रिक था बादशाह। ट्रिक क्या था आपका? बादशाह। और इस वीडियो में देखेंगे कि मुगलों के बाद यानी कि मुगल सत्ता जब औरंगजेब तक कायम था, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम और शक्तिशाली शासक था। जब औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है तो उसके बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ जाता है और मुगलों के अधीन जो भी प्रांत राज्य थे सभी स्वतंत्र हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पे उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई होने लगता है। तो मुगलों के बाद यानी औरंगजेब के बाद के समय को जो है के समय को बोला जाता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन यानी कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी कि मुगलों के बाद जो राजा बने, मुगलों के बाद जो राजा बने वह क्या हो गया? उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, तो ये अब बादशाह बल्ला। अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर से पहले कौन थे? तो उस तरह का थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में जो है कि थोड़ा क्वेश्चन को डीपली कर दिया जाता है, तो वहां पे इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार देखे हैं कि एग्जाम में ये रहता है कि आपका तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासकों का क्रम निम्न में कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। पहले में दे देगा ए अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, फिर फर्रुखसियर, फिर बहादुर शाह। इस प्रकार से 4 ऑप्शन सेट करके दे दिए जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा ये कठिन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चनों में ये बहुत मददगार होगा आपके लिए। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे देखेंगे 1739 में कौन आ रहा है, 1739 में कौन आ रहा है, तो यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, 1739 में कौन आ जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये इससे बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुगलों के बाद यानी कि औरंगजेब के बाद जो शासक बने दिल्ली में, तो उसका किस प्रकार से ट्रिक है। तो इसका है कि बज FMA, बज FMA आशा अब। पहले क्या था कि इसको एक कहानी की तरह से ये ट्रिक समझेंगे। जिसकी 2 व्यक्ति हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो पहले उसके घर में जो रेडियो था वो बज नहीं रहा था। ठीक है, रेडियो में FM जो चैनल है वह नहीं बज रहा था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, वह ठीक हो गया रेडियो। और बाद में जब ठीक हो गया तो एकाएक जब लड़के ने रेडियो को चलाया तो रेडियो बज गया, यानी कि FM चलने लगा उसमें। तो लड़का बोलता है, आशा से नहीं बजा पहले, तो लड़का तब बोलता है आशा को बज FMA आशा अब, यानी कि आशा अब FM बजने लगा। आशा को बोल रहा है कि आशा अब FM बजने लगा। तो बज, तो क्या बज? FMA बज, तो क्या बज? FMA किसको बोल रहा है? आशा को। आशा अब बज FMA आशा अब, यानी पहले नहीं बज रहा था FM, तो बोला बज FMA आशा अब। ठीक है, और यहां पर प्रत्येक अक्षर से, जैसे बो हो गया तो बो से एक शासक का नाम होगा, जो से एक शासक का नाम हो जाएगा, F से एक शासक का नाम होगा, M से एक, A से एक, यानी कि प्रत्येक अक्षर से एक शासक का नाम होगा। और यहाँ पर इसको जो याद रखने के लिए गया है, बो और जो अक्षर से मिला के जो एक शब्द बन रहा है बज, ये यानी कि ये एक शब्द बन गया, बज से एक शब्द, लेकिन उसमें 2 राजा छुपा हुआ है, बो से अलग, जो से अलग। फिर FMA,
FMA, ये एक शब्द हुआ FMA, उसमें अक्षर कितना, तो 3, तो 3 राजा हो गया इसमें। आशा, आशा, आशा में 2, और अब ओ बो, तो ओ से अलग बो से अलग हो जाएगा। बज FMA आशा अब। चलिए यहां पर ध्यान देते हैं कि बो से क्या हो जाएगा आपका, बो से हो जाएगा बहादुर शाह। इसका देखिए ये जो ट्रिक है, इसका पहला अक्षर क्या है, बो, तो शासक का जो नाम है इसमें भी पहला अक्षर क्या हो गया, बो, तो बो से बहादुर शाह। दूसरा जो, तो जो से क्या हो गया, जहांदर शाह, जो से क्या हो गया, जहांदर शाह। उसके बाद फिर यहां पर देखेंगे जैसे एफ हो गया, तो एफ से फरुखसियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, और आ से हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, आ से आलमगीर द्वितीय। सा से शाह आलम द्वितीय, ओ से अकबर द्वितीय, बो से बहादुर शाह द्वितीय, इसी को जफर बोला जाता है। तो यहां पर अब ये देखेंगे कि बो जो है कि 2 जगह आ रहा है, ठीक है, वो 2 जगह आ रहा है। तो जब औरंगजेब का जब मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में, तो औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो पहला जो बो होगा वह बहादुर शाह, और लास्ट में भी जो बो होगा उसमें भी बहादुर शाह। तो ये बहादुर शाह पहला, और ये पहले आया तो पहला, और सबसे लास्ट में आया तो दूसरा बहादुर शाह द्वितीय, इसी को जफर बोला जाता है। और लास्ट में इसको कहा 1857 की क्रांति में रंगून भेज दिया जाता है, और वहां पे उसका मृत्यु हो जाता है। तो पहला वाला वो ये क्लियर हो गया, पहला वाला वो किस क्लियर हो गया, बहादुर शाह, और लास्ट वाला वो बहादुर शाह द्वितीय, इसी को जफर बोला जाता है, तो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर कोई शेम मिल रहा है, ठीक है, हाँ। उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो पहला हो गया बहादुर शाह, यहाँ पे देखिए शाह वाला जो होगा वह एक साइड, और द्वितीय वाला एक साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बहादुर शाह हो गया, नाम के लास्ट में शाह, उसके बाद जो से जहांदर शाह, फिर एफ से फरुखसियर, सियर शाह, फिर यहाँ एम से मोहम्मद शाह, यहाँ पे देखिए शाह मोहम्मद शाह, एम से मोहम्मद शाह हो गया आपका। फिर यहाँ पे ए से हो जाएगा, ए से यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे आ है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ए से हो जाएगा अहमद शाह होगा, अहमद शाह। फिर आ से, अच्छा यहां तक, तो यहां तक में जो भी होगा उसमें क्या होगा, शाह वाला इधर, मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, अब फिर यहां पे इधर जो चलेगा, अब फिर आ से आलमगीर द्वितीय, ठीक। अब फिर यहाँ पे ओ से अकबर द्वितीय, तो पहले जो ओ होगा इससे आलमगीर द्वितीय, और लास्ट में यहाँ जो ओ होगा इससे अकबर द्वितीय, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ये जो यहाँ पे देखिए ये डेट याद कर लीजिएगा तो और ठीक रहेगा। यहाँ देखिए 7 से 12, फिर 12 से 13, फिर यहाँ पे सीरियल 13 पे समाप्त हुआ, 13 से 19, 19 से 48, 48 से 54, फिर यहाँ पे 54 से 59, 59 से 1806, 6 से 37, और 37 से यहाँ 20 साल, 37 से 57। तो ये पूछा गया ना कि पलासी का युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और आपको ये याद रहेगा यहाँ पे कि उस समय देखिए उस समय मुगल शासक कौन था, तो 54 से 59, तो 57 इसी में आया, तो आलमगीर द्वितीय। फिर हो जाएगा बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे, तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 59 से कितना 1806, तो इसी में के बीच में ना 64 आ रहा है, तो कौन हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं बज FMA आशा अब, और ये जो ट्रिक था उत्तरकालीन मुगल सम्राट के शासकों का क्रम था, ठीक है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा।